और शशि थरूर जैसे नेता का फायदा उठाना उनको नहीं आया। शशि थरूर का नाम उन्होंने सजेस्ट नहीं किया। अरे तुम सजेस्ट करोगे, शशि थरूर का इंटरनेशनल आदमी है वो, उसका नाम तुम सजेस्ट करोगे कांग्रेस पार्टी से, जिसके पास कितने स्टेट है आज? सोचना चाहिए। उसका नाम तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सजेस्ट किया है उसका नाम तो गृह मंत्री ने भी सजेस्ट कर दिया, उसका नाम तो डिफेंस मिनिस्टर ने भी सजेस्ट कर दिया, ये जानते हुए कि ये हमारे खिलाफ भी बोल सकता है ऐसे आदमी को पूरा पावर दे दिया, बोला कि तुम जाओ भारत की बात बताओ उनको। जैसे वो गाना है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। शशि थरूर भारत की बात कहने के लिए अमेरिका चले गए और भारत की बात कहने के लिए अगले आदमी कौन है? ओवैसी जी, जो हमेशा मोदी जी का, हमेशा जितना हो सके उतना मोदी जी के खिलाफ खड़े होकर बोलते हैं, वो ओवैसी जी, उनको भी भारत की बात आगे रखने के लिए। और ओवैसी जी की एक बात मेरे को बहुत पसंद आई, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा मजहब ऐसा कहता है, हमारा मजहब ऐसा कहता है, उन्होंने ये कहा कि ये जो मजहबी मामले पाकिस्तान हमको सिखाने के लिए आ रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है। जितने मुसलमान आपके पाकिस्तान में हैं उतने ही मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में भी है, और हम सबके साथ एक साथ रहना जानते हैं। आप वहाँ से मजहबी बातें सिखाने के लिए हमारे देश में ऐसे लोगों को जो पागल खाने से निकले हैं मत भेजिए पागल खाना मेरा वर्ड है, लेकिन उन्होंने करेक्ट बता दिया कि हमें पाकिस्तान के टेररिस्ट लोगों से कोई सीख नहीं चाहिए, हमारे मुसलमानों को भी नहीं चाहिए। ये होती है देश की एकता। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब लोग हैं। टीएमसी के नेता सब चले गए वहाँ पे जाके बताने के लिए, यहाँ पे उनके मुर्शिदाबाद में हिंदू कट कट के मर रहे हैं, और मोदी जी की सरकार ने टीएमसी को भी भेज दिया वहाँ पे, तुम भारत की बात बताओ। ये होता है डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयरिंग क्रेडिट। जो भी आपको क्रेडिट मिला मोदी जी ने पूरा खुद निगल गए। ऐसे होते हैं कई लोग, कई लीडर ऐसे होते हैं कि मैंने कर दिया, ऐसा मोदी जी कह सकते हैं कि मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, हमारे भारत ने ऐसा किया, और पूरा का पूरा क्रेडिट भारत की पूरी टीम को दिया। ऑपोजिशन भी उसमें है, और ये जो बात है वो समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको दी। सबके जितने भी गुण हैं वो समझ के कि कहाँ कौन कामयाब हो सकता है, किसके पास कौन कामयाब हो सकता है, और किसकी बात को कौन ध्यान से सुनेगा, ये सब मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो ओपोजिशन का हो, खुद का हो, कहीं का भी हो, चाहे वो मोदी जी का सबसे बड़ा बैरी क्यों ना हो, उसको भी चुन लिया। मोदी जी को सैल्यूट देते हैं हम, मोदी जी की गवर्नमेंट को सैल्यूट देते हैं हम। अब बोलेंगे तुम बीजेपी हो गए इसलिए देते हो, नहीं, अगर बीजेपी नहीं होता तो भी इस बात के लिए देता। मोदी जी से हमें लीडरशिप की कई बातें सीखनी है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यू शुड नो हाउ टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कैसे लोगों को उत्तरदायित्व संभाला जाता है वो तुमको सीखना है, और कैसे क्रेडिट में सबको साथ लाना चाहिए कि जब आपको क्रेडिट मिल गया है, पूरा जीत गए हो आप, तो उसमें सबको अपनी जीत में शामिल करना। ये भी मोदी जी से सीखने वाली बात है। इतना सब हो गया, मैंने सोचा कि मोदी जी क्यों नहीं गए। मोदी जी को जाना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप के पास कि बताने के लिए कि हमने कैसे जीत हासिल की है और हम आपसे क्या चाहते हैं। मोदी जी को जाना चाहिए था गल्फ में, दुबई में, अबू धाबी में, कि कैसे हमने जीता है, लेकिन मोदी जी वहाँ पे नहीं गए, बल्कि इन लोगों को भेज दिया, जूनियर लोगों को भेज दिया, अपने जूनियर लोगों को भेज दिया उनको सिखाने के लिए, और जो ऑपोजिशन के बड़े बड़े नेता हैं उनको भेज दिया बताने के लिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, और खुद कहाँ पे गए। लोग बोलते हैं कि वो तो मोदी जी तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल माइंडेड आदमी हैं, इसलिए वो खुद बिहार चले गए, वो खुद जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं राजस्थान चले गए। वो खुदगर्ज आदमी है। खुदगर्ज आदमी क्या करता? खुदगर्ज आदमी दुबई जाता, खुदगर्ज आदमी अमेरिका जाता, खुदगर्ज आदमी जहाँ जहाँ उसकी बात चलेगी वहाँ पे जाता। लेकिन मोदी जी जो सबसे कठिन बात है करने में,
अगर आप एक पार्टी के नेता हो, अभी बिहार में इलेक्शन होगा, बिहार में बीजेपी है या नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के साथ एनडीए का बीजेपी का समझौता है अभी तक। समझने की बात यह है कि नीतीश कुमार की टीम को भी और एनडीए की टीम को स्ट्रांग करने के लिए मोदी जी बिहार गए। कई लोग बोल रहे हैं कि वो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन है। अरे भाई, जो सबसे चैलेंजिंग काम होता है ना, वो धोनी करता है। वो सबको चांस देता है, तुम जाओ स्कोर करो, स्कोर करो, स्कोर करो। लेकिन जब सब फेल हो जाते हैं, जहां पे कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता है, वो काम, सबसे डिफिकल्ट काम जो होता है, सबसे मुश्किल काम जो होता है, वो धोनी करता है। वो हमारी इंडियन टीम है। उसी से विराट कोहली ने सीखा कि सबसे मुश्किल काम जो है वो मुझे करना है। उसी से रोहित शर्मा ने सीखा, हार्दिक पांड्या सीख रहे हैं कि सबसे मुश्किल काम जो है अंडर प्रेशर, वो मेरे को करना है। सबसे मुश्किल काम क्या है? हमारे देश के लोगों को समझाना कि क्या हुआ है, क्योंकि हमारे लोग मरे हैं ना। हमने वहां पे क्या किया और हमें आगे क्या करना है, वो काम मोदी जी कर रहे हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। मोदी जी हमारे देश को, लोगों को समझा रहे हैं कि हमने कैसे ये जीत हासिल की, और वो ये हमारे लोगों को बता रहे हैं कि जो उन लोगों ने किया उसका सही तरीके से जो लेना चाहिए था, वो बदला हमने ले लिया है। आपको बदले की चिंता नहीं करनी है, बदले की भावना में जीना भी नहीं है। और उन्होंने यहाँ से, भारत से पाकिस्तान के लोगों को मैसेज दे दिया, पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, दुबई जाने की जरूरत नहीं है, यूएस जाने की जरूरत नहीं है, यूके जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी सारे सुन रहे हैं मोदी जी की बात ऑनलाइन। मोदी जी भारत में खड़े होके, राजस्थान में खड़े होके पाकिस्तान को बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जवानों, पाकिस्तान के बच्चों, तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हें उल्लू बना रही है। वो पैसे के लिए टेरर अटैक करवा रहे हैं और तुम्हारी जान जोखिम में है, और वो तुम्हारी कोई केयर नहीं करते। केयर करते तो तरक्की लाते तुम्हारे देश में। तरक्की लाने की जगह जितना भी पैसा है वो ऐसे ऐसे कामों में खर्च कर रहे हैं, टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं और मिसाइलों में खर्च कर रहे हैं। और वो जानते हैं कि भारत से युद्ध, जंग उनके लिए अच्छी भी नहीं है, वो जीत भी नहीं सकते। इसलिए मोदी जी गए, मोदी जी उनको राय दे रहे हैं कि पाकिस्तान के बच्चों, पाकिस्तान के जवानों, इन सब चीज़ों के पीछे मत जाओ, कमाई करो, रोटी खाओ, वरना मोदी की गोली तो है ही। मतलब कि ये बात जो लास्ट की बात है, वो कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता था। मोदी जी कह रहे हैं कि तुम अगर डिसिप्लिन नहीं हुए तो मोदी की गोली तो है ही। जिस प्रकार से एक पिता को कहना चाहिए, उस प्रकार से मोदी जी उनको कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा काम करके, कमाई करके ज़िंदगी नहीं बिताओगे, अच्छे काम नहीं करोगे, तो लात खाओगे। मोदी की गोली नहीं खाई तो भी प्रेशर की, शुगर की गोलियां खानी पड़ेगी, क्योंकि टेंशन इतना बढ़ जाएगा आपका कि आप अपने देश को तरक्की की ओर ले जाने की जगह टेररिज्म की ओर ले जा रहे हो। एक और है तरक्की, जैसे हमारे मोदी जी हमारे देश की करना चाहते हैं, और दूसरी ओर है टेररिज्म, जो आपके पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लीडर करना चाहते हैं। पाकिस्तान के लीडरों के बात में मत आइए, अपना भविष्य खराब मत कीजिए, बल्कि जैसे मोदी जी कह रहे हैं वो समझिए, और टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली गवर्नमेंट को निकाल दीजिए, टेररिज्म को निकाल दीजिए, टूरिज्म को लाइए, डेवलपमेंट को लाइए। अभी पाकिस्तान में कोई भी जाना नहीं चाहता। अमेरिका के जितने भी लोग हैं वो सब चले गए वहां से। कोई भी पाकिस्तान के पास तक नहीं आना चाहता। चीन के लोग भी नहीं आना चाहते। वो मिसाइल देंगे आपको, लेकिन वो वहां आके रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है कब आ जाएगी मिसाइल और कब मर जाएंगे हम। टेररिस्ट खुद उनको मार रहे हैं वहीं पर अंदर, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तानी लोगों को मार रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी सेफ नहीं है। उसामा बिन लादेन पाया गया था वहाँ पे इतने साल बाद। तो सोच के देखो, मोदी जी ने उनको सही राय दी। अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मोदी जी का एक्सटेंट सिर्फ हमारे जो पॉलिटिकल दल हैं भारत के, उसके तक नहीं था। मोदी जी के हाथ इतने लंबे हैं, जैसे कानून के हाथ लंबे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को तक वार्निंग दे दी और पाकिस्तान के भी पिता बन गए एक तरीके से बोले तो। पाकिस्तान के नौजवानों को जो पाकिस्तान के लीडरों को बताना चाहिए था, वो मोदी जी बता रहे हैं।
वो होता है लीडर, निडर, एकदम संकल्प के साथ और एकदम सोच समझ के। अब आखिरी बात आपको बताऊंगा, इससे आप चौंक जाएंगे। मोदी जी ऐसे लीडर हैं जो दुश्मन से सोच समझ के और क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से बिजनेस करते हैं। मतलब कि चीन ऐसा देश है जो एक साइड में तो भारत में अपना माल बेच रहा है, भारत से बिजनेस डील कर रहा है, भारत से कमा रहा है, और दूसरे साइड में उसी कमाई से जो मिसाइल मिल रही है, बना रहा है वो खुद, वो पाकिस्तान को कर्ज में दे रहा है। पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास मिसाइल खरीदने के लिए, वो पाकिस्तान को पैसे दे के खरीद रहा है। अगर कल चीन बोल देना कि पाकिस्तान की सारी आवाम वहां से निकल जाओ, चीन का हो गया पाकिस्तान, तो निकल जाएंगे वो। इतना पाकिस्तान को चीन से डर लगता है। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि उसका भाई, बिछड़ा हुआ भाई, जिसको उसने लात मार के वो चले गए थे, वो हिंदुस्तान है, चीन नहीं है। जो तुम चीन के गुलाम बन रहे हो ना, वो आगे जाके तुमको और भी गुलामी में ले जाएगा, खराब कर देगा तुम्हारे देश को। अभी तो मिसाइलें दे रहा है, कल ड्रग्स देगा, अल्कोहल देगा, हर प्रकार की जो गंदी चीज है वो आपको देगा और खराब कर देगा, आपके देश को बर्बाद कर देगा। आप उसके साथ जुड़ रहे हो। चीन जो है उसने भारत को धोखा दिया है पहले, अब पाकिस्तान को क्यों नहीं देगा? दे सकता है। अब पाकिस्तान को वो मिसाइलें दे रहा है, एक साइड में हमारे से बिजनेस करके पैसा कमा रहा है, हो सकता है उसी पैसे से वो उसको मिसाइल दे रहा हो उधार में, हमें ही मारने के लिए। मोदी जी ने कहा कि अब हम स्वदेशी चीज लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है। ऑपरेशन सिंदूर में पहला स्टेप जो है वो क्या था कि हम सही जवाब दें टेररिस्ट को, पाकिस्तान को, गोली से भी, बारूद से भी, और बातचीत करके सही जवाब जो है वो पूरी दुनिया को हम दें। वो हो चुका है, वो हो रहा है। लेकिन दूसरा स्टेप ये है कि हम हमारे लोगों की रक्षा करने के लिए हमारे देश को मजबूत बनाएं। हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए हमारे देश में हमें चीज़ें बनानी है, मेक इन इंडिया और बाई इंडियन चीज़ें हमको खरीदनी। चाइनीज़ चीज़ उसका अगर दाम कम भी हो, उसकी क्वालिटी वैसे ही घटिया है, वो तो हम जानते ही हैं। इसीलिए तो उन्होंने इतनी मिसाइलें भेजी, एक भी नहीं फूटी, एक भी आदमी नहीं मरा। चाइना से मिसाइल भेजा था, चाइनीज़ मिसाइल भेजे थे पाकिस्तानी लोग, और एक भी आदमी नहीं मरा। सोच लो, हमारी मिसाइल से, हमारी इंडियन मिसाइल से, इंडिया में बनी मिसाइल से हमने टेररिस्ट का पूरा काम तमाम कर दिया। और चाइनीज़ की बनी हुई मिसाइल क्या पता फेल हुई, पास हुई, हमको नहीं मालूम, लेकिन रास्ते में टूट गई सारी, यहाँ तक नहीं पहुँची। भारत ने तोड़ दी, कुछ अपने आप ही टूट गई होगी, मेरे को ऐसे लगता है, क्योंकि चाइना के माल हमेशा घटिया होता है। मतलब प्यार चाइना का माल है, ऐसा गीत भी है, ऐसा गाना भी है, उसका संदेश भी यही है कि चाइना का कोई भरोसा नहीं कर सकता। दुश्मन के साथ सोच समझ के, कायदे से बिजनेस करना कोई मोदी जी से सीखे। मोदी जी ने टर्की से जो बिजनेस है वो पूरा बंद कर दिया, टर्की को ही बंद कर दिया एक तरीके से, क्योंकि टर्की ने ड्रोन भेजे थे पाकिस्तान को, बेचे थे। मोदी जी ने अब चाइना को भी बात बता दी है कि छोटी आंख वाले गणपति हमको नहीं चाहिए। छोटी आंख वाले गणपति जो आप चाइना में बना के यहाँ पे बेच रहे हो वो नहीं चाहिए। हमारे लोगों को मोदी जी कह रहे हैं कि व्यापारियों, आप चाइनीज़ चीज़ें खरीद के यहाँ हमारे लोगों को मत बेचो। हो सकता है हमारी चीज़ के थोड़े दाम ज़्यादा हो, क्वालिटी थोड़ी उससे डिफरेंट हो, कम तो नहीं होगी, लेकिन हमारी चीज़ें बेचिए। मेक इन इंडिया, बाई इंडियन, सेल इंडियन। और जितने भी लोग हो आप विदेशी चीज़ों को कम खरीदिए, स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा खरीदिए।